आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप चकित रह जाएंगे। हम सब जानते हैं कि अगर गुरु और शिष्य की बात की जाए तो सबसे ऊंचा नाम रामायण में श्री राम और हनुमान जी का आता है। हनुमान जी की पूजा भारतवर्ष में हर एक शहर, कस्बे, ग्रामीण में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह अपने प्रभु के आज्ञाकारी थे। वह आज्ञा पाने के बाद तर्क वितर्क नहीं किया करते थे। आज उनकी महानता की मिसाल हर जगह दी जाती है कि हनुमान जी से बड़ा कोई शक्तिशाली पराक्रमी बुद्धिमान नहीं है। ऐसे ही एक महान ऋषि हुए हैं जिनकी महानता की मिसाल अगर हनुमान जी से तुलना की जाए तो शायद कम नहीं होगी, परंतु आज वो कहीं नहीं पूजे जाते। शायद आप लोग भी उन्हें ना जानते हों, परंतु हम आपको उस महान ऋषि संदीपनी, जो गोदावरी नदी के पास वेद धर्म नाम का आश्रम था, वहाँ यह शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इनके साथ कई शिष्य थे जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरु वेद धर्म और इनके शिष्यों के प्रति प्यार इतना अटूट था कि गुरु समझ ही नहीं पाते थे कि किसका प्यार कितना बड़ा है। यह कभी कभी योग बल का भी प्रयोग किया करते थे। वेद धर्म जी ने एक बार सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि कुछ समय के पश्चात हमें कोढ़ हो जाएगा और हमारी आंखें भी चली जाएंगी। हम काशी में जाकर रहेंगे। जो भी व्यक्ति हरि का लाल हो वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। तो पहले तो शिष्य कहा करते थे, गुरुजी हमारा सारा जीवन आपके चरणों में। यह बात सुनी तो वह कतरा गए, परंतु एक उसमें से शिष्य था जिसका नाम था महर्षि संदीपनी। उसने कहा, गुरुवर मैं आपके साथ चलूँगा और आपकी सेवा करूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे साथ आपको 21 वर्ष तक रहना पड़ेगा। तो उस ऋषि ने कहा कि 21 वर्ष क्या, मैं तो यह सारा जीवन आपके लिए समर्पित कर दूँगा। कुछ समय पश्चात ऋषि काशी में कर्णकड़का नाम के स्थान से कुछ दूरी पर रहने लगते हैं और वहाँ पर एक अपनी कुटिया बनाते हैं। संदीपनी ऋषि अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं। कुछ समय गुजरने के पश्चात वेद धर्म के कोढ़ का असर चालू हो जाता है। उनके छोटे छोटे फुड़ियाँ निकलने लगती हैं और आँखों में अंधापन भी आने लगता है। कुछ समय गुजरता जाता है, पश्चात वेद धर्म मुनि के बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं और आँखों की रोशनी चली जाती है। यह वृद्ध हो जाते हैं, परंतु महर्षि संदीपनी का प्यार उनके लिए रत्ती भर भी कम नहीं होता है। वह अपने गुरुवर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। वह अपने गुरु के फोड़ों को साफ किया करते थे, उनमें दवाई लगाया करते थे, उनके कपड़े धोया करते थे और आंगन को बढ़ाया करते थे और कुटिया की साफ सफाई किया करते थे। फिर बाद में भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। जब भिक्षा लेकर आते थे तब वह खाना पकाकर अपने आप भी खाते थे, गुरुवर को खिलाते। यह कार्य निरंतर कई वर्षों तक चलता रहा। काशी के अष्ट देवता भगवान स्वयं श्री शंकर भगवान प्रकट होते हैं और संदीपनी ऋषि को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आपकी भक्ति से मैं सेवा को निरंतर जारी रखा। मैं जो व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करता है वो समझ लो मेरी सेवा करता है, जो अपने गुरु की बात मानता है वो समझ लो मेरी बात मानता है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप वरदान मांग लो जो आप चाहो। तो संदीपनी ऋषि कहते हैं कि मुझे अपने गुरु से पूछ लेने दो। भगवान शिव कहते हैं ठीक है। भागकर अपने गुरु वेद धर्म के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि आप एक वरदान मांग लो, हम आपके कोढ़ के बारे में और आँखों की रोशनी आने के बारे में एक वरदान मांग लें। तो भगवान मुनि जी कहते हैं कि अच्छा, कहीं तू मुझे सही करवा के अपनी सेवा से वंचित करना चाहता है? अपने सेवा से तेरा मन भर गया है। और वह डंडे से संदीपनी को मार देते हैं। संदीपनी उठकर जाते हैं और कहते हैं मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। शंकर भगवान बिना वरदान दिए चले जाते हैं। वह जाते हैं विष्णु लोक में।
विष्णु लोक में विष्णु भगवान से पूरी वार्तालाप की चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु सुनकर बहुत चकित होते हैं और वह अपने आप को रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु संदीपनी को बिना दर्शन दिए नहीं लोग में आ जाते हैं और संदीपनी को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि आप कोई वरदान मांग लो। तो संदीपनी कहते हैं कि मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कोई ना कोई एक वरदान मांग लो। तो संदीपनी ऋषि कहते हैं कि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो वरदान में ये दें कि मैं स्वयं अपने गुरु की भक्ति में लीन रहूं और मेरा उनसे बिल्कुल भी प्यार कभी जीवन भर कम ना हो। तो भगवान स्वयं श्री भगवान विष्णु संदीपनी को गले लगा लेते हैं और उनको वरदान देते हैं। जब संदीपनी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गुरु एकदम स्वस्थ और ठीक हो गए हैं, उनकी आंखों की रोशनी भी चली आई है। गुरु थे वह वरदान देते हैं कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब आएंगे तो खुद तेरे शिष्य बनेंगे।